नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हमारा एसएससी सीजीएल, एसएससी और रेलवे में सभी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को सभी शो हो रहा होगा, एसएससी लिखा हुआ है तो एसएससी से ठीक है क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी के बुक से, इसलिए एसएससी लिखा हुआ है। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है वो सभी हमारा रेलवे और एसएससी में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा गया और इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, इसका हम लोग चाहें तो बेसिक से भी बना सकते हैं और चाहें तो जो ट्रिक है उस पर बना सकते हैं। बेसिक से भी हमारा कम ही टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर ही पूछा है, क्यूब व्यूब नहीं पूछा है। अब मानिए होल स्क्वायर पूछा है तो इसका जो आप लोग को हम तरीका बताएं उस तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या दिए, a + 1/a। अगर हम लोग ट्रिक पे बनाना चाहें तो दिया हुआ है a + 1/a बराबर कितना है, 3 है। और इसके होल स्क्वायर बराबर 3 है। होल स्क्वायर बराबर 3 है। और अगर मानिए इधर स्क्वायर है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। मतलब इसका मान ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, इसका स्क्वायर करके देखिए, निकालना है a² + 1/a² का मान। किसका निकालना है मान, a² + 1/a²। अगर इसका मान निकालना तो ट्रिक आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। क्या होता है ट्रिक, क्या होता है ट्रिक, इसका ट्रिक आप लोग को हम बिल्कुल इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बता चुके थे। क्या मानिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसका हम लोग कर देते हैं यहाँ पे क्या, स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। √3 था तो उसका स्क्वायर कर दिए, 3 हो गया। और स्क्वायर निकाल रहे थे तो 2 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 2। अब ऐसा नहीं है कि क्यूब निकालेंगे तो 3 घटा देंगे, नहीं, उसमें अलग नियम लगता है। वो सभी नियम आप लोगों को हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। इससे पहले 2-3 बहुत सारा वीडियो लाए, वो सभी वीडियो में आप लोग जाके देखिए बता चुके हैं। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। देखिए 1 पता चल गया ना। ये हमारा ट्रिक पे था कि ठीक है। अगर आप लोग इसका शॉर्ट पे लॉन्ग भी बनाना चाहे तो लॉन्ग भी इसका बहुत ही आसान ही है। रीजन है क्योंकि स्क्वायर ही का ही निकालना है, इसलिए लॉन्ग भी इसका क्या है, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। अगर इसी को चाहे हम लॉन्ग विधि से बनाना तो देखिए लॉन्ग विधि से भी बहुत ही आसान है। कैसे बनाना है, क्या दिया हुआ है, a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। a हमको दिया हुआ है a + 1/a, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। अब इसका होल स्क्वायर हम तोड़ लेते हैं तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टूट के अगर तोड़ना चाहे हम लोग तो हो जाएगा a² + b² a² + b² अब प्लस 2ab। 2 × a का मान कितना, a है, और b का मान 1/a है। तोड़ दिए होल स्क्वायर पे। अब कुछ कटेगा तो इसमें हम लोग काट देंगे, a से a कट गया। इधर क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, a² + 1/a², ठीक है, बराबर 3। और 2 इधर हमारा क्या था, जोड़ में 2 था, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। 3 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अभी देखिए हम लोग बेसिक से भी निकाले तो 1 निकला, और हम लोग ट्रिक पे निकाले तो 1 निकला। ये बेसिक पे ही जल्दी निकल गया, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का ही दिया था तो बहुत ही आसानी से निकल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 4 आदमी लेते हैं, माने 4 आदमी को ले लिए, आदमी को मेन मान लेते हैं मेन, या फिर 6 गो लड़का को लिए प्लस या 6 गो लड़का को लिख देते हैं वाई। ठीक है, 6 लड़का को लिए किसी काम को कितना दिनों में, 8। मानिए एनर्जी तो इतना ही होगा ना, उसका क्षमता जो है वो इतना ही होगा। 4 लड़का प्लस 4 गो आदमी प्लस 6 गो लड़का, इतना ही एनर्जी होगा। ये सभी जो है टोटल काम को कितना दिनों में कर लेता है, ये सभी मिलके जो टोटल काम को है वो 8 दिनों में कर लेता है। तो हम क्या कर देंगे, 8 से गुना कर लेंगे। इतना ही काम हमारा इतना ही है। अब इसी काम को देखिए आगे भी दिया है, और 6 आदमी और 4 लड़के। अब क्या है, 6 गो आदमी है, आदमी 6 गो तो 6m प्लस 4 गो लड़का है
लड़का को बी लिखते हैं तो 4 बी, 6 आदमी 4 लड़के इसी काम को 7 दिनों में करता है। अब देखिए वहाँ पे 8 दिनों में क्या था, 8 से गुना किए, और यहाँ पे 7 दिनों में किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 से गुना करेंगे। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन का ये तरीका जो हम बता रहे हैं आप लोग को, ये बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग चाहें तो इस तरीका से इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ये तरीका भी बहुत ही अच्छे लेवल का है। यहाँ से आप लोग चाहें तो काटा पीटी करके हम निकाल लेंगे, वहीं गुना की एम और बी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कटेगा कुछ, गुना करेंगे कितना, 8 चौके 32 एम, 32 एम, इसको गुना करेंगे कितना होगा, 8 छके 48 बी, 48 बी बराबर कुछ पर क्या होगा, 7 छके 42 एम, 7 छके 42 एम। और थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी हो गया है, हाँ 42, और उधर गुना करेंगे फिर से 7 चौके 28 बी, कितना हो जाएगा, तो 28 बी। यहाँ से हम लोग ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, एम और एम को एक साथ कर देते हैं, उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 10 एम, कितना हो जाएगा 10 एम बराबर 28 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 20 बी, कितना हो जाएगा 20 बी। यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 गया तो एम बटा बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारा 2/1, कितना आ गया, m और b का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 2/1, कितना आ गया 2/1। अब देखिए ये जो निकल गया, ये क्षमता का रेशियो निकल गया, क्या कैपेसिटी का रेशियो निकल गया। जब कैपेसिटी का निकल गया तो हमको निकालना है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को, काम क्या है, वही काम है, बस आदमी क्या, 5 आदमी ले रहे हैं, 4 लड़का, कितना ले रहे हैं, 5 आदमी, 5 मेन प्लस 4 लड़का, तो 4 बी, ठीक है। काम कितना है, वही काम में भाग देंगे, जितना काम होगा उसी काम में हम भाग देने वाले हैं। तो मेरा काम कितना है पहले वो देखिए आप लोग, जो हमारा काम है वो काम है, ये इस साइड का ले ले या फिर इस साइड का, दोनों तो बराबर ही है, तो कोई भी ले लेते हैं, मानिए यही साइड वाला ले लेते हैं, तो क्या है 8 × 4 m प्लस 6 बी, एम और बी का मान पता है, यहाँ से हम लोग बैठा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 5 आदमी और 4 लड़का मिलके उसी काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, है ना। देखिए 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बैठा दीजिए। तो 8 गुना इसको, m का मान कितना है, m का मान 2 है, b का मान 1 है, यहाँ भी 2 रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या होगा 4 दूना 8, 8 6 14, तो 8 गुना 14 बटा, नीचे में करेंगे 5 दूना 10, 10 4 14, यहाँ 14 से 14 कट गया, कितना बच गया, तो हमारा बच गया 8। मतलब अगर देखा जाए क्वेश्चन में जो रहता है 5 आदमी और 4 लड़के, क्या 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को, 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितना दिनों में करेंगे, 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 8 दिनों में करेंगे, कितना दिनों में, 8 दिनों में। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी हमारा SSC CGL में पूछा गया प्रश्न का, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा हम लोग कितने अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दिया है x - 1/x बराबर 1/3, तो पूछा क्या है 3 गुना x × x - 1/3x, ठीक है। अब देखिए 3 तो यहाँ पे है ही, तो 3 गुना, एक चीज़ आप लोग को इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, पूछिए क्या, अरे पूछो ना भाई क्या, तो ये दिख रहा होगा कि इसका मान दिया हुआ है कितना 1/3। देखिए इसी का मान है 1/3, और जो चीज़ ये है वही चीज़ दोनों चीज़ सेम है, तो इसके जगह हम कितना लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर जो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन दूसरा में जो है 1, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल का, जो कि हमारा SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताते हैं। तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन है, 2 बालक की आयु का अनुपात 5:6 है। मानी 2 बालक है, एगो ए है, एगो बी है। एक आयु का जो अनुपात है वो हमारा 5:6 है, आयु का अनुपात। 2 वर्ष बाद एक आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 साल के बाद, कितना दिन के बाद, यहाँ से अगर 2 वर्ष आगे बढ़ें, 2 ईयर, कितना 2 ईयर्स के बाद
2 साल के बाद 2 साल के बाद अगर आयु का जो अनुपात होता है वो 7:8 हो जाता है। कितना? 7:8 हो जाता है। तो पूछा है 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 12 वर्ष के बाद। पहले हम 2 वर्ष के बाद अगर आयु निकाल लेते हैं कितना होगा, उसके बाद 12 वर्ष का देखेंगे। अच्छा देखिए, तो रेशियो में हम लोग देख पा रहे हैं, तो 5 से कितना हो गया 7, कितना रेशियो बढ़ा है 2 अनुपात में बढ़ा है। कितना? 2 अनुपात में। यहाँ भी 6 से 8 हो गया, कितना अनुपात में 2 अनुपात में। दोनों देखिए 2-2 अनुपात में ही बढ़ा है। और साल में भी दोनों हमारा कितना बढ़ा है 2 साल ही बढ़ा है। मतलब 2 अनुपात का मान कितना है 2 साल। 2 अनुपात का मान 2 साल। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 1 साल। कितना? 1 साल। अब मानिए जो पूछा है पहले हम वो जो दिया है उसका वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। वर्तमान उम्र में कितना अनुपात में था 5 अनुपात में था। 1 अनुपात का मान 1/, तो 5 अनुपात का मान 1 का उम्र कितना हो जाएगा 5 साल, 5 ईयर। 1 अनुपात का मान क्या है देखिए 1/, निकला है ना, तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 ईयर, 6/। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है 12 साल के बाद आयु का अनुपात, तो 12 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, अभी है ये 5 साल का ये, तो 12 साल के बाद कितना साल का 17 साल का अनुपात निकालना है। तो अनुपात अभी ये है 6 साल का, तो 12 साल के बाद कितना साल का 18 साल का। कितना? 18। 17:18 किस अनुपात में? क्या अनुपात को ही बटा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 17/18। 17/18 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 17/18 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन तीसरा में है 17/18, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।